आज की इस वीडियो में मैं एक स्लेशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर दो ट्विंस ब्रदर एक पत्थर से इफेक्टेड होकर कैनिबल्स बन जाते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पोस्टमैन को दिखाया जाता है, जो जंगल में एक घर में लेटर देने के लिए आया हुआ होता है। वो उस घर की काफ़ी बेल बजाता, लेकिन उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत खून से सने हुए कपड़े धो रही होती है। काफ़ी देर घर की बेल बजाने के बाद वो पोस्टमैन घर के बैक साइड में जाता है। फिर उस घर के बेसमेंट में किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है। जिस चीज़ को देख के वो बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ता है। वो पोस्टमैन वहाँ पर लगी एक खिड़की को तोड़ देता है, जहाँ पर उसे एक अजीब से दिखने वाले इंसान की आवाज़ सुनती है। पोस्टमैन वहीं पर चौंक जाता है और उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस पोस्टमैन को कोई बेसमेंट के अंदर ही खींच लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम उसी जंगल में कुछ स्टूडेंट्स और टीचर को देखते हैं, कैंपिंग की तैयारी करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं उसी ओल्ड लेडी को, जो कि एक मरा हुआ जानवर उसी बेसमेंट में लेके जा रही होती है। लेकिन तभी उसी बूढ़ी औरत का पैर फिसल जाता है और वो बेसमेंट में जाके गिर जाती है, जहाँ पर वो उसके अंदर रहने वाला कैनिबल उस बूढ़ी औरत से वो चाबी लेकर आज़ाद हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को खा जाता है। फिर हम दोबारा से उस कैंपिंग के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी को 5 ग्रुप में बांट दिया जाता है और एक ग्रुप की गाइड ईजा होती है। इसके ग्रुप में 5 बच्चे होते हैं, जिनका नाम बार्डिक, जूलियट, डैनियल, एनियल और मूवी की मेन कैरेक्टर जोसिया होता है। अब ये लोग अपना सामान लेकर ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते इनको रात हो जाती है। फिर ये एक जगह पर रुककर कैंपिंग करते हैं। फिर ये सारे स्टूडेंट अपने आप को अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाते हैं कि स्टूडेंट अपनी अपनी लाइफ में कैसे डिप्रेस हो जाते हैं, और इसी चीज़ को दूर करने के लिए वो उस ट्रिप पर आए थे। इनकी बातों के दौरान वहाँ पर कुछ झाड़ियों में आवाज़ें आने लग जाती है, जिनको देखने के लिए ईसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर करीब जाने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक भेड़िया होता है। फिर वो लोग चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। पर डैनियल को नींद न आने की वजह से वो डेक के पास चला जाता है। फिर वो मोबाइल के ज़रिए इंस्टाग्राम चलाने लग जाता है। फिर हम किसी को डैनियल के करीब आते हुए देखते हैं, जो डैनियल को पकड़ लेता है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा मोटा और हट्टा कट्टा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है। वो आदमी डैनियल को पेड़ पर पटक पटक कर मार देता है और उसकी बॉडी को खाने के लिए ले जाता है। और फिर अगली सुबह डैनियल के ना आने पर ईसा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सारे बच्चे उसकी जिम्मेदारी थे और फिर सारे बच्चे उसको आसपास ढूंढने लग जाते हैं। फिर जोसिया को पेड़ के ऊपर ताज़ा खून दिखता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ईसा डिसाइड करती है कि वो जोसिया और जूलियट के साथ डैनियल को ढूंढने के लिए जाएगी। तब तक एनियल और बार्टन उनके आने तक कैंप में इंतज़ार करेंगे। ये तीनों डैनियल को ढूंढते ढूंढते उसी घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों कैनिबल भाई रहते थे। अब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। तभी उन दोनों भाइयों में से एक भाई घर के अंदर आ जाता है, जिसकी आवाज़ उन तीनों को सुन जाती है, जिसकी वजह से ये लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को डैनियल की कटी हुई लाश मिलती है। इसको देख के ये तीनों डर जाते हैं। इतनी देर में डैनियल की बॉडी में रखा हुआ जो मोबाइल होता है वो बजने लग जाता है, जिसकी आवाज़ ऊपर खड़ा हुआ कैनिबल सुन लेता है। वो कैनिबल आवाज़ सुन के नीचे आ जाता है, इसीलिए जोलेक और जोसिया उस छोटे से होल से बाहर आ जाते हैं, मगर एजा अंदर ही रह जाती है। फिर वो मॉन्स्टर एजा का गला काटकर बाहर फेंक देता है, जो सीधा उनके पैरों के पास आकर गिरता है। ये दोनों मदद के लिए वहाँ से भागते और भागते भागते उन्हें एक और घर मिलता है। और यहाँ दूसरी तरफ बार्टेक और एनल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी बार्टेक देखता है कि एनल के मुंह से एक राड आर पार हो गई है, जो कि उस मॉन्स्टर के दूसरे भाई ने फेंकी थी। फिर बार्टेक वहाँ से डरकर भाग जाता है और भागते भागते चर्च के पास आ जाता है, और चर्च में जाकर वो फादर से मिलता है और फादर को सारी सिचुएशन बता देता है। लेकिन वो फादर उसे धोखा देता है और उसी को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद बार्टेक की आँख खुल जाती है और खुद को वो चेयर से बंधा हुआ पाता है। फिर फादर बार्टेक को बताते हैं कि उसको पता है कि वो गे है और उसे जीने का कोई हक नहीं है, और ये कहते हुए फादर उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और फादर के बाहर आते ही वो दरिंदा भी वहाँ पर आ जाता है और फादर की दोनों आंखों को फाड़ देता है, और इसके बाद वो उसको मशीन में डालकर पीस देता है। चर्च के अंदर बार्टेक अपने आप को खुद किसी तरह आज़ाद करवा लेता है, और बार्टेक उसी मॉन्स्टर को देख लेता है जो चर्च के बाहर फादर के पीस कर रहा था। फिर वो मॉन्स्टर चर्च के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन बार्टेक अपने आप को एक अलमारी के अंदर लॉक कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे नहीं देख पाता। और दूसरी तरफ जोसिया और एलिक एक घर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी से हेल्प मांगते हैं। फिर वो बूढ़ा उन्हें बताता है कि 30 साल पहले इस घर में 2 ट्विंस बच्चे, एक डॉग और अपनी मॉम के साथ यहाँ पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, आसमान से एक पत्थर आकर ज़मीन पर गिरता है,
जिसको उन दोनों बच्चों ने उठा लिया और लाकर अपने बेड पर रख दिया। फिर रात हुई और ये बच्चे दोनों सो गए और उस पत्थर में से रात के वक्त कोई कुछ लिक्विड निकला और उनकी बॉडी में चला गया, जिसकी वजह से ये बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। फिर सुबह होती है और उनकी मॉम उसे ढूंढने लगी और उन्हें ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचती है। यहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे को, अपने ही डॉग को खाते हुए देखा और वो इतनी डर गई, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों बच्चों को वहीं पर बंद कर दिया। फिर इस चीज़ के बाद वो अपने बच्चों को मरे हुए जानवरों को खिलाने लगी ताकि वो किसी इंसानों पर हमला ना करे। लेकिन अब वो भी उनका शिकार बन चुकी है और अब वो आज़ाद हो चुकी है। फिर वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक एडवाइस देता है कि वो फ़िलहाल इसी घर में रुक जाए क्योंकि ये एक सेफ घर है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी कोई फ़ोन नहीं था। जोलेक उस घर में रहने के लिए मान जाता है। जोसिया कहती है कि हमें दूसरों की जान बचानी चाहिए, इसलिए हमें उसी घर में जाके डैनियल की रास में से मोबाइल निकालना होगा ताकि वो पुलिस की हेल्प ले सके। ये दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। फिर ये रास्ते में प्लान बनाते हैं कि जोलेक उन दोनों भाइयों को भटकाने के लिए जोर जोर से दरवाजे को बजाएगा और जोसिया पीछे के रास्ते से जाकर उसकी बॉडी में से वो मोबाइल निकाल के ले आएगी। ये दोनों अब ऐसा ही करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर जोसिया बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जोसिया की किस्मत ही ख़राब होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर बेसमेंट में ही था और जोसिया के करीब आकर वो उसको छूने लग जाता है, जैसे कि वो उसको पसंद करने लगता हो। और इतने में ही पीछे से जोलिक आकर उस मॉन्स्टर के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उल्टा जोलिक की ज़बान को निकाल कर खा जाता है। कुछ देर बाद जोसिया की आँख खुलने पर वो अपने सामने जोलिक को बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में पाती है और वो खुद भी जंजीरों में बंधी हुई होती है और वो काफ़ी मुश्किल से अपने दोस्त की हेल्प करने की कोशिश करती है। जोलिक इतने दर्द में था कि वो जोसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जान ले ले। ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मजबूरी पर आकर जोसिया अपने दोस्त को मार देती है। फिर हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक भाई आराम करता है और वो दूसरा मॉन्स्टर शिकार करने के लिए बाहर चला जाता है। और इसके बाद नीचे बेसमेंट में जोसिया अपनी चैन तोड़ देती है और एक चाकू लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए जोसिया ऊपर जाकर चाकू लेकर उस दरिंदे को सोता हुआ देखकर उसके पेट में चाकू मार मार कर उसे वहीं पर मार देती है। और दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने जोसिया और जोलिक को उन दोनों भाइयों की कहानी सुनाई थी। उस बूढ़े इंसान को महसूस होता है कि उसके घर के बाहर कुछ है और फिर वो अंदर से गोली चला देता है और फिर वो बाहर जाकर देखता है तो उसे बार्टेक दिखता है जिसको गोली लग चुकी थी और बार्टेक भी वहीं पर मर जाता है। फिर हम जोसिया को भागते हुए देखते हैं जो जंगल से निकलने का रास्ता देख रही और इतने में ही उसे पुलिस ऑफिसर की कार दिखती है जिसको वो सारी बात बता देती है। फिर वो ऑफिसर उसके साथ उसी कैंप की तरफ जाने लग जाता है। फिर रास्ते में उसी मॉन्स्टर के दूसरे भाई की बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। वो ऑफिसर जोसिया के मना करने के बावजूद भी उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है और उस ऑफिसर के कुल्हाड़ी के साथ 2 टुकड़े कर देता है। फिर ऑफिसर को मारने के बाद वो मॉन्स्टर जोसिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर जोसिया कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उस मॉन्स्टर को गाड़ी चढ़ा देती है और उसके ऊपर बार बार गाड़ी चढ़ाती है और तब तक चढ़ाती है ताकि उसको ये लगे कि वो मर ना गया हो। और लास्ट सीन में वो वहाँ से कार लेकर चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ से 2 शराबी गुजर रहे होते हैं और फिर हमें पता लगता है कि वो दोनों मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।